अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास फिजिक्स पे चलेगी, क्लास 10th के लिए। पार्ट 4 है, जो कि 3 पार्ट इससे पहले आ चुका है। आप अगर नहीं देखा है किसी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप जाकर के देख लें, उसके बाद पार्ट 4 देखें। ठीक है। आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का उठाया था हम लोगों ने, उसमें 4th पार्ट देखेंगे। आज की जो टॉपिक्स रहेगी, जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, वो टॉपिक्स कौन कौन सी हैं। पहला है ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ देखने के बाद हम वेरिफिकेशन देखेंगे ओम्स लॉ का। नेक्स्ट उसके बाद ये देखने के बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे ऑन द बेस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स कुछ बेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे सॉल्व करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड फर्दर ऑन वी विल सी एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, चलिए देखते हैं। पहली टॉपिक है हमारी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ है क्या, ये देखते हैं हम लोग। ओम्स लॉ तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ at a constant temperature, pressure, टेम्परेचर प्रेशर कहने का मतलब है कि जो भी हमारी फिजिकल स्टेट रहेगी उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करके चलेंगे। अगर हमारा फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, या हम एक्सेट्रा भी दे सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, पोटेंशियल difference is directly proportional to electric current। ओके, अगर हम इसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखें, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन से दैट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। अब लेट अस सपोज दैट कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना हम चाहें तो क्या मिलेगा हमें। देखिए, डेल्टा अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, किसी लेटर आर से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या डेवलप होके आ जाएगा, आर डेल्टा वी अपॉन आई। ओके, इस डेल्टा वी को हम वी से डिनोट कर सकते हैं। अगर ऐसा सपोज हम कर लेते हैं कि हमारा जो एक पॉइंट हो इन्फिनिटी हो, तो हमारा R इक्वल्स टू वी अपॉन आई आ जाएगा, जो कि R हमारे यहाँ पे किस लिए स्टैंड होता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। किसी ओमिक कंडक्टर के लिए ये रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर में ओम्स लॉ कैसे हम समझ सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या कह रहा है। ये तो आपका सिस्टमेटिकली हो गया कि हाँ ओम्स लॉ क्या कह रहा है, हमने फॉर्मूला रट लिया, हमने डेफिनेशन रट लिया, हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये होता है। बट कैसे होता है ये समझते हैं। सपोज दैट कि एक ये हमारे पास कंडक्टर है। ओके, लेट अस सपोज दैट कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हमने 10 वोल्ट पोटेंशियल लिया हुआ है। ओके, और लेट अस सपोज दैट कि हमें आई करंट मिल रहा है। 10 वोल्ट पे क्या मिल रहा है, आई करंट मिल रहा है। किस समय मिल रहा है हमें, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। या हम ये सारा काम अपना एक रूम है उसमें बना के रखे हुए हैं, उसमें कर रहे हैं, रूम में, जहां पे क्या होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, वो उसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, हमने सेम कंडक्टर लिया बट हमने पोटेंशियल क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
हमने पोटेंशियल 20 वोल्ट ले लिया और तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस होगा, 2I प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2I प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट था तो हमारा कितना आ गया था, I आ रहा था करंट। 20 वोल्ट था तो क्या हो रहा था हमारा, 2I आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हर कंडीशन में कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। लेट अस सपोज कर लेते हैं इसी तरीके से, अगर 5 वोल्ट लेते हैं हम लोग तो इसको डिक्रीज किया तो क्या हो सकता है भाई, इसको आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ ऐसा कहता है। क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर में जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ओके, समझ में आया। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि इसको ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं। तो लेट अस सपोज दैट कि हमें फॉर्मूला क्या मिला था, आर वी अपॉन आई ही मिला था ना। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये जो ऊपर दिया है इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको एक्स इसको वाई ले सकते हैं। ठीक है, एज पर योर इजीनेस या हम बोल रहे हैं कि सुटेबिलिटी, जैसे आपको सुटेबल पड़ा। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वोल्ट ले रहे हैं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होगा, वोल्टेज जो आएगा हम सब इसमें लेंगे। तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, अब इधर आते हैं तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे सारा कुछ हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। तो चलिए यही 3 कंडीशन हमने लिया था, इन्हीं 3 कंडीशन को देख लेते हैं। तो अब यहां देखो क्या होगा कि 10 वोल्ट है, लेट अस सपोज 10 वोल्ट ये है तो आई हमारा यहाँ पे है। अब इन दोनों को मैच करेंगे तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर उसी तरह से 20 वोल्ट यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, सॉरी 2I यहाँ पे है तो इसका लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। और आखिरी वाले का 5 पे आई हाफ हो रहा है तो कुछ यहाँ पे होगा। अब अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें क्या, कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। अगर कुछ इस तरह की लाइन मिल रही है इट मीन्स कि जो इस कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है दैट कंडक्टर इज ओमिक कंडक्टर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है, द कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जो ओबे करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर लगभग भी करता है। ओके, नॉन ओमिक सबस्टेंस क्या होता है, नॉन ओमिक सबस्टेंस क्या होता है, या नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, आर दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है हमारा, विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। तो चलिए डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं ओमिक की। ओमिक आर दोज कंडक्टर which obey the Ohm's law। Ohm's law, ओके। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कॉपर लिख लीजिए, सिल्वर लिख लीजिए, गोल्ड लिख लीजिए, एक्सेट्रा। इट मीन्स जितने भी हमारे गुड कंडक्टर हैं उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आता है नॉन ओमिक सबस्टेंस क्या होता है, नॉन ओमिक सबस्टेंसेस। तो नॉन ओमिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं, आर दोज सबस्टेंसेस या आर दोज कंडक्टर which do not obey Ohm's law। ओके, जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप बैड कंडक्टर का नाम ले लो, वुड बोल दो, डायमंड बोल दो, एक्सेट्रा। ऐसा कुछ बोलेंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो न कर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पहला पॉइंट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। ये पहला पॉइंट ध्यान देंगे, एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनेंगे आपके। अगला है द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इट मींस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ बनता है, वी आई ग्राफ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एंड इट इज अ सिंबल, ओम का सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इट इज अ ओनली फॉलो बाई ओमिक सबस्टांस। जो ओम लॉ है वो खाली ओमिक सबस्टांस के द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्लोप के बारे में देखेंगे कि जो ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप हमें क्या बताता है, कैसे निकाल सकते हैं कि स्लोप क्या है, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सपोज दैट कि ये ग्राफ है हमारा, वी आई ग्राफ हमारा सेटअप कर रहा हूं मैं। तो ये हमारा क्या बना, स्लोप, इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप है। तो ये स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये स्लोप हमें क्या बताता है कि ये थीटा एंगल कितना होगा, थीटा एंगल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये स्लोप कितना हमारा जाएगा, ठीक है। नौ, जैसे लट कर लो कि थीटा हमारा बढ़ता गया, इधर अगर जाता है थीटा तो बढ़ता जाएगा, तो इट मीन्स हमारा ये जो स्लोप है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम स्ट्रेट भी हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ती चली जाए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वोल्टेज है, वोल्ट है, और बेस क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया ये, और वोल्ट अपॉन एम्पियर हमें क्या मिलता है, क्या इससे क्या मिलता है, आर मिलता है। इट मींस टेन थीटा हमेशा हमें क्या देगा, आर देगा। यानी कि स्लोप हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देगा हमें, हमेशा रेजिस्टेंस देगा, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ओके। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करूंगा, एक सर्किट बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे सर्किट। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है वाई तक, ओके। और यहाँ पे मैंने एक रियोस्टेट कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये रही हमारी बैटरी, ओके। अब लेटर सपोज कर लो कि मैंने एमीटर को यहाँ सेटअप कर लिया है। आप लोग को पता है कि एमीटर सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर किस में होता है, पैरेलल होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखिए ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका भी ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ओके, क्लियर है। एक स्विच भी लगा लेते हैं। तो हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ओके। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, एसएन नंबर, इट मीन सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्ट मीटर की रीडिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग, और यहाँ पे जो रहेगा आर वो क्या आएगा, वी अपॉन आई आएगा, वी अपॉन आई हमेशा। और हम इस वोल्टेज की, सॉरी वोल्ट मीटर की और एमीटर की रीडिंग कैसे पता करेंगे, बाय मूविंग रियोस्टेट,
रियोस्टेट को हम क्या करेंगे, मूव करा करके करेंगे। सॉरी, लेट अस सपोज दैट हम लोग कर लेते हैं कि फर्स्ट वन अगर हम लोग लेते हैं, पहला रीडिंग लेते हैं, तो जैसे मैंने करंट पास कराया, करंट जैसे हम मूव कराना चालू करेंगे, इट मीन स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो होगी सर्किट में, सर्किट में गई तो हम पहले रीडिंग बिना मूव कराए रियोस्टेट के देख लेंगे। लेट कर लो V1 आया और ये I1 आया, ओके, तो R क्या हो जाएगा हमारा, V1 अपॉन I1, ओके। सेकेंड रीडिंग ले लेते हैं, लेट कर लो थोड़ा सा, हमने इसको क्या करेंगे, हम इसको मूव करा लिया मैंने, ठीक है। जैसे मूव कराएंगे तो लेट कर लो V2 आया, I2 आया, तो R क्या हो जाएगा हमारा, V2 अपॉन I2। इसी तरीके से लेट कर लो, हमने थर्ड लिया, मैंने थर्ड लिया, लेट अस सपोज वहां पे ले लिया, तो V3 अपॉन V3 I3 आ जाएगा, तो R3, ये R1 या R2 R3 क्या हो जाएगा, V3 अपॉन I3। अब यहां से मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ये तो हम लोगों ने सपोजिशन किया है ना, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, इस तरह का सेटअप बना करके एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करोगे, तो जो तुम्हें ये R1 मिला, R2 मिला और R3 मिला, ये तीनों कंडीशन क्या होगा, एक दूसरे को वेरीफाई करेगा। इट मींस R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, तुम्हारे बराबर होंगे। और अगर सपोज कर लो कि ये दोनों जो टेबल है हमारा, इन दोनों की टेबल से अगर कोई ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं, VI ग्राफ, तो वो जो हमेशा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि जो ऊपर डाटा हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ी थी, वो डाटा को ये वेरीफाई कर रहा है बाय दिस एक्सपेरिमेंट। देन वी कैन से दैट कि ओम्स लॉ इज नाउ वेरीफाइड। कि ओम्स लॉ को वेरीफाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, जो ओम्स लॉ में कहा गया है वो डाटा को वेरीफाई कर रहा है। और हमें पहले से पता है कि V और I ग्राफ से क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ लैंप वर्क एट अ 220 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने क्या बताया आप लोग को कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है क्वेश्चन में वो नोट कर लें। हियर 20 एम्पियर इट मींस इलेक्ट्रिक करंट, तो I इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 20 एम्पियर, ओके। और क्या मिल रहा है हमें, 220 वोल्ट है, इट मींस वोल्टेज कितना है हमारे पास, डेल्टा V कितना मिल रहा है हमें, 220 वोल्ट मिल रहा है, ओके। क्या पता करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या पता करना है, R हमें पता करना है क्या है। तो एज वी नो दैट R इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन I, कहां से होता है, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें मिलता है ना ये। तो अब देखिए, हमें डेल्टा V भी पता है और I भी पता है, तो पुट करते हैं, डेल्टा V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है 20, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 आया ना। अब हमने बताया था रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम, तो हमारा कितना ओम आ गया, रेजिस्टेंस 11 ओम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। लेट अस सपोज दैट कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is 100 ohm when connected to 220 volt, then find how much current is required, ओके। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी थोड़े टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टर का कितना है,
रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100 ओम है। ओके, डेल्टा वी कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट है ना। हमें पता क्या करना है, कितना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए इस कंडक्टर को, या कंडक्टर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, अप्लायंस लिखना चाहिए, या हमने लैंप लिख दिया। ठीक है, लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो चलिए, हमें पहले से पता है कि R इक्वल्स टू वी आई होता है, और ये कहाँ से मिलता है, बाई ओम्स लॉ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता करना, I पता करना है ना, तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन R लिख सकते हैं। तो डेल्टा V कितना है भाई, 220 वोल्ट अपॉन 100 ओम। 10 से 10 कैंसिल, 10 से अगर 22 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2.2। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ए, इट मींस कितना इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, 2.2 एम्पियर की। नाउ अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसी पे बेस। इफ 10 ohm resistance consume 20 ampere of electric current, then find potential difference required for it, required for the appliance. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। कितना है, क्या दिया है हमें, रेजिस्टेंस क्या दिया है, 10 ओम दिया है। रेजिस्टेंस क्या दिया, 10 ओम। आई कितना दिया है हमें, 20 एम्पियर दिया है। कितना दिया है, 20 एम्पियर। हमें क्या पता करना है, डेल्टा वी कितना होगा, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमें पहले से पता है कि आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, या डेल्टा वी अपॉन आई कहाँ से मिलता है, हमें ओम्स लॉ से पता चलता है। कौन से लॉ से पता चलता है, ओम्स लॉ। यहाँ से हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी, तो ये क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इंटू आई हो जाएगा। आर कितना है हमारे पास, 10 है, और ये कितना है, 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 वोल्ट चाहिए। कम से कम कितना चाहिए, 200 वोल्ट चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ conductor by which it opposes the flow of current. ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए, क्या है कि ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। अब कैसे रोकता है, क्या होता है ऐसा कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, तो उसको समझते हैं। काजेस क्या है इसके, कैसे काज करता है हमारा, कैसे ये प्रोड्यूस होता है हमारा कौन, रेजिस्टेंस। तो लेट अस सपोज दैट कि ये हमारा एक कंडक्टर है। क्या है, एक कंडक्टर है। थोड़ा बड़ा बनाया मैंने इसलिए कि आप समझ सके। लेट अस सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, भागेंगे। हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और ये भी इधर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये सब कोलाइड करेंगे। क्या हो जाएंगे, कोलाइड होंगे। इट मीन्स क्या होंगे, एक दूसरे से एक्सीडेंटली टकराएंगे, आपस में आकर के टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो हमें पता है, जैसे लेट कर लो, सपोज कर लो मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, मेरा हाथ जो है इस सरफेस से टच हो रहा है, या हम ऐसे बोले कि सिंपल सा मैं दोनों हाथ ले लूं और भागने की कोशिश करूं, तो टकराऊंगा। जब टकराऊंगा तो क्या होगा, कोलाइड करूंगा। कोलाइड होगा तो क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, या हम ऐसे बोले कि जो एनर्जी यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो किस में यूटिलाइज हो जाती है, उस कोलिजन में खर्च हो जाती है। क्या होती है, कोलिजन में एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो लेट अस सपोज कर लो कि हमने 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट भेजा, तो यहाँ पे हो सकता है कि 4 निकले, 3 निकले। अब 4 निकल रहा है, 3 निकल रहा है, तो मैंने शुरू में बताया था कि 5 जा रहा है तो 5 ही बाहर आएगा, ये तो मैंने सही बताया था। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जितना जाना चाहिए उतना नहीं फ्लो कर रहा है और उसको रोका जा रहा है। ठीक है, और ये क्या होती है, हमारे किसी स्पेसिफिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ना कि सबकी प्रॉपर्टी होती है। इट मींस कंडक्टर टू कंडक्टर ये क्या करेगा, वेरिएट करेगा रेजिस्टेंस हमारा। समझ में आया। अब आते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हम लोगों ने जो कॉजेज की बात की थी, रेजिस्टेंस के कॉजेज की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट कुछ वीडियो पीडीएफ में, कुछ क्वेश्चंस हम पीडीएफ में देंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर अपडेट किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।